वेलकम टू अपना यूनिवर्सिटी। मैं हूं रेहान और आज का क्लास का टॉपिक है व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहा जाता है, यानी वाक्य किसे कहा जाता है, जानेंगे आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। All right, welcome back. What is sentence? A group of words that gives a complete sentence is called sentence. यानी कि शब्दों का जो समूह होता है, जो शब्दों का समूह होता है वो कोई माना बताता है, कोई सेंस बनाता है, ओके, उसका कोई मतलब बनता है उन वर्ड्स के ग्रुप का, ओके, तब जाके वो एक क्या कहलाता है, एक सेंटेंस कहलाता है, एक वाक्य कहलाता है। Okay, the maximum length of a sentence is not fixed. The maximum length of a sentence is not fixed. जो एक सेंटेंस है, जो एक वाक्य है, उसका लंबाई है, उसका कोई फिक्स नहीं है। वो कितना वर्ड हो सकता है उसमें, ओके, कोई फिक्स नहीं है। while, ओके, while यानी जबकि द मिनिमम लेंथ में बी अ सिंगल, यहाँ पे सिंगल होगा, होगा अ सिंगल वर्ड, यानी कि V1 एक जो मिनिमम लेंथ हो सकता है, मिनिमम लंबाई हो सकता है एक सेंटेंस का, वो एक वर्ड का हो सकता है। यानी V1 वाले इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एक सेंटेंस कह सकते हैं जिसका कोई मतलब बनता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, गो, कम, सिट, ड्रिंक। गो मतलब जाना होता है, कम मतलब आना होता है, सिट मतलब बैठना होता है, ड्रिंक मतलब पीना होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। ओके, यहाँ पे आप कह सकते हैं एक वर्ड है, एक ऐसे सेंटेंस बन सकता है। इसका कोई मतलब है क्या, पहले हम लोग देख लेते हैं। गो मीन्स क्या होता है, जाना, कम मतलब आना, सिट मतलब बैठना, ड्रिंक मतलब पीना। यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या होता है, गो से पहले हम किसको बोल रहे हैं, अगर किसी को डिनोट्स करते हैं, कहते हैं सिट, ड्रिंक या गो, इसमें यू छुपा हुआ होता है, जैसे यू गो, यू ड्रिंक, यू सिट, यू लुक, यू वॉच, यू सब्सक्राइब। ओके, इसका मतलब क्या है कि यू क्या होता है, छुपा हुआ होता है। जैसे ये पूरा सेंटेंस ऐसे होता है, यू गो यानी कि आप जाओ या आप जाइए। यहाँ पर यू छुपा हुआ है, क्या है, यू हाइड हो जाता है। यहाँ पे हम जिसको डायरेक्ट कहते हैं, जैसे यू सिट बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो उसको बोलेंगे सिट, ड्रिंक। ओके, इसी तरीके से सभी वर्ड्स का जो है क्या होता है, एक माना बनता है। तो इसीलिए क्या हो गया, एक सेंस बनाता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एक सेंटेंस कह सकते हैं। अब चलते हैं कंपोनेंट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कंपोनेंट क्या क्या है। नंबर 1 सब्जेक्ट एक कंपोनेंट हो गया। ऑब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल। ये पांचों क्या है, कंपोनेंट है एक वाक्य के कंपोनेंट 5 हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल। ओके, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। इसका उदाहरण क्या है, इसका ये क्या है, डेफिनेशन क्या है। सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी किसे कहते हैं। सब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे कोई विषय नहीं है। सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे डूअर, यानी काम करने वाला, डूअर। द प्राइम कैरेक्टर ऑफ एनी सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। डूअर ऑफ वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यहाँ पे सिंपल भाषा में कह सकते हैं, अ डूअर ऑफ वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी कि जो डूअर है, काम करने वाले को, उस सेंटेंस में जो काम करता है, ओके, जो काम करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। द प्राइम कैरेक्टर, जो मुख्य कैरेक्टर होता है किसी भी वाक्य में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। ओके, एग्जाम्पल, इट आंसर्स हु एंड व्हाट। ये जो है इसका आंसर क्या देता है, हु एंड व्हाट में देता है। जैसे यू रीड, ओके। अब हम यहाँ पे वर्ब से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, वर्ब से क्वेश्चन क्या करेंगे, हु रीड, किसने पढ़ा। ओके, यहाँ पे आंसर होगा यू रीड, आपने पढ़ा, किसने पढ़ा, आपने पढ़ा, या
अगर यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही ईट्स, ओके, ही ईट्स, वह खाता है। हु ईट्स, कौन खाता है भाई, कौन खाता है। हु ईट्स यानी कि ही, वह खाता है, वह कौन खाता है, वह खाता है, इसलिए यहाँ पे ही हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरली अ सब्जेक्ट इज यूज्ड बिफोर अ वर्ब। जो जनरली होता है, आम तौर पर जो सब्जेक्ट होता है कहाँ पर यूज़ होता है, बिफोर अ वर्ब्स। जैसे वर्ब्स है और ये सब्जेक्ट है, कहाँ यूज़ हुआ, पहले सब्जेक्ट यूज़ हुआ, उसके बाद वर्ब्स यूज़ हुआ। ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब्स हो गया। ओके, वर्ब्स जो है सब्जेक्ट के बाद यूज़ हुआ है, इस जनरली यूज़ होता है आमतौर पर अगर अ वर्ब। ओके, बट इट कैन बी प्लेस्ड आफ्टर अ वर्ब also, ये वर्ब के बाद भी रखा जा सकता है। when a subject is placed after a verb it is called inversion। जब एक सब्जेक्ट को अगर वर्ब के बाद रखा जाए तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, inversion in English। ओके, a noun equivalent और a pronoun is used as a subject। नाउन और प्रोनाउन और नाउन इक्विवेलेंट जो नाउन की तरह बिहेव करता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट की तरह वो उसको यूज किया जा सकता है। ओके, ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। द रेसिपिएंट ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। द रेसिपिएंट ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। इट आंसर्स whom एंड what। ये जो आंसर देता है whom एंड what का, हम लोग किसी भी काम का जो असर जो है किस पर पड़ता है, जिस पर असर पड़ता है हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और ये जवाब देता है whom एंड what का, क्या देता है, जवाब देता है। एग्जाम्पल, यू कॉल्ड हिम, आपने उसे बुलाया। whom डिड यू कॉल, फिर वर्ब से हम लोग सवाल करेंगे whom डिड यू कॉल, है ना। तो यहाँ पे आंसर मिला, या आंसर क्या मिला, हिम जो है आंसर के तौर पर मिला। हम लोग सवाल किए whom डिड यू कॉल, वर्ब से सवाल किए whom से, तो उसने आंसर में दिया जवाब, उसे बुलाया गया। ओके, उसे बुलाया, हिम, उसे बुलाया, तो क्या हो गया, जवाब किसका दे रहा है, whom का जवाब दे रहा है। और जवाब में क्या मिल रहा है, whom डिड यू कॉल, यानी आपने किसे बुलाया, तो जवाब में आया हिम, उसे बुलाया। तो ये हिम जो है आंसर के तौर पे आ गया। जैसे सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। ओके, आई टोल्ड अ स्टोरी। आप अगर यहाँ पर बोलेंगे आई टोल्ड, मैंने कहा, क्या कहा, अ स्टोरी, मैंने एक स्टोरी कहा। यहाँ पर फिर सवाल करेंगे व्हाट डिड आई टेल, मैंने क्या कहा, व्हाट टोल्ड, क्या कहा, अ स्टोरी, है ना, अ स्टोरी, एक क्या कहा, एक कहानी कहा। एक कहानी जो हो गया ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर हिम जो है ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। तीसरा एग्जांपल, ही टेल्स मी अ स्टोरी, वह मुझसे क्या कहता है, कहानी कहता है। यहाँ पर हम लोग सवाल करेंगे whom किससे कहता है, यानी कि किससे कह रहा है, मुझसे कह रहा है। तो ये हो गया मी जो है एक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर क्या कहता है, व्हाट टेल्स, क्या कहता है, अ स्टोरी, कहानी कहता है, कहानी। यहाँ पर स्टोरी और मी दोनों क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, अ नाउन और नाउन इक्विवेलेंट और अ प्रोनाउन इज यूज एज एन ऑब्जेक्ट आल्सो। जो नाउन है और नाउन के बराबर में कोई भी वर्ब या नाउन एक नाउन और नाउन इक्विवेलेंट यानी जो नाउन के तरह काम करता है, और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट आल्सो। ऑब्जेक्ट के तरह ये भी काम करता है। एक नाउन हो गया, एक नाउन इक्विवेलेंट हो गया, और एक प्रोनाउन भी। यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे शॉपिंग इज माय हॉबी, शॉपिंग जो है मेरा क्या है, हॉबी है। यहाँ पर नाउन इक्विवेलेंट हो गया, एक V4 है। ओके, शॉपिंग इसका मतलब होता है शॉपिंग करना, ठीक है। शॉपिंग इज माय हॉबी, तो यहाँ पे किसके तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट के तरह काम कर रहा है। ओके, तो ये क्या हो गया, नाउन इक्विवेलेंट है, नाउन के तरह है, नाउन के बराबर है, एज ए सब्जेक्ट के तरह
यहाँ पे काम कर रहा है। ओके, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है आई लाइक शॉपिंग, मैं शॉपिंग पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, नाउन इक्विवेलेंट एज ए ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट के तरह काम कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तरह काम कर रहा है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। जो है ऑब्जेक्ट जो है दो तरह का होता है, दो प्रकार का होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, सी कुक्स फूड, वह खाना पकाती है। यहाँ जो फूड जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। रहीम सेंड मी एन ईमेल, यहाँ पर रहीम जो है मुझे क्या भेजा, एक ईमेल भेजा। ईमेल एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मी जो है ये भी एक ऑब्जेक्ट है। जो लिविंग थिंग होता है उसको हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं जो नॉन लिविंग थिंग है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के कैटेगरी में आता है। ओके, ऑब्जेक्ट कितने तरह का होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब्स, verb is the word which denotes an action, possession, relation and state of being। verb जो है क्या है, ऐसा शब्द है जो डिनोट्स करता है, जो बताता है एक काम के बारे में। एक्शन हो गया यहाँ पे, एक्शन के बारे में, पोजीशन अधिकार के बारे में, रिलेशन एक रिश्ता के बारे में, और स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग यानी अवस्था के बारे में। तो मेनली जो है एक्शन मतलब यहाँ पे किसी काम के बारे में बात किया जा रहा है। वर्ब इज द वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, जो काम को बताता है या अधिकार को बताता है या कोई रिलेशंस को बताता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिया बोलेंगे, यानी वर्ब बोलेंगे। ओके, वर्ब्स बोलेंगे। वी विल डिस्कस मोर इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसके बारे में बढ़िया से डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी थोड़ा सा बता दिया कि एक्शन यानी कोई काम को ही वर्ब्स कहेंगे। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग एक तरफ से बढ़िया से पढ़ेंगे वर्ब्स कितने तरह का होता है, वर्ब फॉर्म क्या होता है, ओके, वर्ब्स का कैसे यूज करेंगे। अब आते हैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक। पूरक किसे कहते हैं। ओके, कॉम्प्लीमेंट वाक्य का वह भाग होता है जो वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करता है, जो सब्जेक्ट की पूर्ति करता है या सब्जेक्ट को स्पष्ट करता है, उसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ओके, उसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तथा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की पूर्ति करता है उसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, गोपी, यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिया गया है। ओके, दो सेंटेंस हैं। जैसे गोपी बिकम अ टीचर, निशा इज अ गर्ल। इस सेंटेंस में गोपी बिकम, अगर सिर्फ यहाँ पे ये पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है, पहले ये समझ लेते हैं ये कॉम्प्लीमेंट है। पहले मैं प्रिडिक्ट कर देता हूँ, ओके, आपको बताने के लिए। इस आर्टिकल को छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे टीचर को लेते हैं सिर्फ, इसको भी भूल जाते हैं जब तक, है कि नहीं। गोपी बिकम, अगर ऐसा बोला जाए गोपी बिकम, गोपी हो गया या गोपी बन गया। भाई गोपी क्या बन गया, यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट लगेगा। क्या कॉम्प्लीमेंट लगा यहाँ पे, अ टीचर। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, बिकम अ टीचर, गोपी बिकम ए टीचर। अब पूरा हुआ कि गोपी जो है एक शिक्षक बन गया, एक टीचर बन गया। गोपी पहले पता नहीं चला, सिर्फ गोपी बन गया, गोपी बन गया। गोपी क्या बन गया, गोपी एक टीचर बन गया। गोपी बिकम अ टीचर। ओके, इस सेंटेंस में निशा इज, अगर हम लोग इतना बोलेंगे, यहाँ पे वर्ब है इज, निशा इज। निशा क्या है, निशा है, सिर्फ निशा है। निशा क्या है, यहाँ पे पूरा सेंटेंस का कोई पता नहीं चल रहा है क्या है, आखिर बोलना क्या चाह रहा है। निशा है, निशा क्या है, अ गर्ल। ओके, एक लड़की है। निशा इज अ गर्ल, निशा क्या है, एक लड़की है। यहाँ पे गर्ल जो है क्या हो गया, पूरक हो गया। ये दोनों वाक्य में टीचर एवं गर्ल्स सब्जेक्ट को स्पष्ट करता है, तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल की तरफ। वी इलेक्टेड राम आवर मॉनिटर। वी इलेक्टेड, हम लोगों ने चुना, हम लोगों ने चुना, क्या चुना, राम को चुना। हम लोगों ने राम को चुना। हम लोगों ने राम को क्या चुना, आवर मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर चुना। किसको चुना, राम को चुना। इसका असर राम पर जा रहा है। हर फादर नेम्ड हर शीला, यहाँ पर फादर का एच छूटा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एच खाएगा। जैसे यहाँ पे फिर मैं लिख देता हूँ, ये फिर THER,
ठीक है, यहाँ पे छूटा हुआ है। हर फादर नेम्ड हर शीला, उसके पिताजी ने, यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, ठीक है, घबराना नहीं है यहाँ पे। हर फादर एक पूरा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया पूरा, ये दोनों वर्ड मिला के। हर फादर यानी कि उसके पिताजी, नेम्ड हर शीला, उसके पिताजी ने नाम रखा उसका नाम रखा, क्या नाम रखा, यहाँ पे अधूरा है। हर फादर नेम्ड हर, उसके पिताजी ने उसका नाम रखा, क्या नाम रखा, यहाँ पे पता नहीं लग रहा है, फिर यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या पे, शीला, पूरा हो जाएगा। हर फादर नेम्ड हर शीला, उसके पिताजी ने उसका नाम शीला रखा। क्या रखा, क्या नाम रखा, यहाँ से शीला नाम रखा। यहाँ पर हम लोग करेंगे राम को हम लोगों ने क्या चुना, ठीक है, राम को हम लोगों ने क्या चुना, मॉनिटर चुना, ये ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, ठीक है। इसी तरह शीला हर को ये कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसको डिनोट कर रहा है, उसको डिनोट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे शीला, इन दोनों वाक्य में मॉनिटर एवं शीला क्या है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। तो आज के क्लास में यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास का टॉपिक होगा सेंटेंस के, हम लोग प्रकार देखेंगे कितने तरह का सेंटेंस होता है। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।